नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी एक हैंड है एनालाइज की वीडियो होने वाली है। रियल हैंड की रीडिंग होगी, तो आप इसको बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो। आप जो हाथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी जो हथेली की लंबाई है वो उंगलियों से अधिक है। तो जब भी उंगलियों की लंबाई हथेली से उंगली की लंबाई जब छोटी होती है और हथेली बड़ी होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जल्दबाजी में या हड़बड़ी में डिसीज़न लेने वाले होते हैं और जल्दी से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और जब हथेली आयताकार होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कुछ ऐसा कार्य करता है, आजीविका के लिए कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे कि उसको पढ़ने लिखने वाला कार्य होगा या फिर कुछ बोलने वाला कार्य होगा। ऐसा कार्य करते हुए आपको ऐसे व्यक्ति नज़र आते हैं। शारीरिक श्रम जिसमें लगती है, ऐसा कार्य करने के लिए ये व्यक्ति बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होते। ऐसे कार्य जिनमें मानसिक शक्ति लगती है वहाँ पर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनकी अगर बात की जाए गुरु की उंगली की, तो ये शनि की उंगली की ओर झुकी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति होंगे और प्रत्येक कार्य करने से पहले ईश्वर का ध्यान करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। वो शनि की उंगली जो है बिल्कुल जो है सीधी है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। और सूर्य की उंगली की लंबाई जो है वो गुरु की उंगली की लंबाई के लगभग बराबर है। तो जितना ये मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उतने ही ज़िंदगी में सफल होंगे। इनको ज़िंदगी में बिल्कुल भी प्रयत्न करने नहीं छोड़ने चाहिए। इनको जितनी मेहनत होगी उतना परिणाम दिखाई ज़रूर देगा। इनको आलस्य से बचना चाहिए। इनकी जो बुध की उंगली है वो सूर्य की उंगली के थर्ड पोर तक नहीं पहुंची है, जिसका मतलब है कि ये बार्गेनिंग करने में अच्छे नहीं होंगे। ये ज़्यादा कुछ मोल भाव नहीं करते होंगे और ऑपोजिट के साथ बात करने में भी इनको थोड़ी सी हिचकिचाहट का सामना करना पड़ता है। ऐसा इनका स्वभाव है। इनकी जो उंगलियां हैं उस पर आपको इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, जिससे हमें पता चलता है काफ़ी मिलनसार किस्म के ये व्यक्ति हैं। इनके जो नोट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं, जिस कारण से इनकी जो कंसंट्रेशन पावर है तो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा मूडी नेचर होगा, जिसकी वजह से अपनी मर्जी से कार्य करने वाले ये हो सकते हैं। इनकी जो ये वाली उंगलियां हैं आपस में सटी हुई हैं, जबकि बुध की उंगली थोड़ी सी बाहर है और उसमें गैप है। ये दर्शाती है कि ये सुन तो सभी की लेते हैं लेकिन करेंगे अपने मन की ही, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। इनका जो अंगूठा है उसकी जो फर्स्ट पोर है काफ़ी अच्छे से डेवलप है। जब भी अच्छे से डेवलप होता है फर्स्ट पोर तो इंसान की विल पावर बहुत मजबूत होती है और जो भी करना चाहता है उसे करके ही दम लेता है। इसके बाद इनके जो अंगूठे का सेकंड पोर है वो भी अच्छे से डेवलप है, तो तर्क शक्ति भी इनमें अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। इनके अंगूठे के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं एक यव चिन्ह मौजूद है, लेकिन उसका मुंह जो है खुला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गैप है। तो जब भी अंगूठे पर यव चिन्ह मौजूद होता है तो ऐसा इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी लग्जरी से बनी होती है, लेकिन इसका मुंह खुला है तो ये काफ़ी ज़्यादा
खर्च करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पैसे जोड़ने में थोड़े से नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इनके हाथ पर अच्छा मनी ट्रायंगल मौजूद है, तो समय के साथ ये पैसे जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। बात करें इनके गुरु के पर्वत की, तो गुरु का पर्वत बहुत बढ़िया स्पेस ले रहा है और इस पर कोई भी अशुभ या शुभ चिन्ह मौजूद नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत इनका बढ़िया है। इनका शनि का पर्वत हल्का दबाव लिए हुए है और उस पर एक नेगेटिव साइन है, बहुत हल्का है। तो इनकी ऐसी आड़ी रेखा है, तो इनके कार्यों में कुछ ना कुछ विलंब जरूर होता होगा। जो भी कार्य करने जाते होंगे उसमें इनको कुछ ना कुछ देरी का सामना करना पड़ता होगा। इस तरह का ये चिन्ह बताता है। इनको शनि को पॉजिटिव करने के लिए हमने जो उपाय बताए हैं वो इनको करने चाहिए। इनको वैसे भी शनि की दशा चल रही है। यहाँ पर इनके सूर्य और शनि की उंगली के बीच में आपको एक लाइन ऐसे दिखाई पड़ रही होगी, इसको विद्या रेखा कहते हैं। तो इनको किसी न किसी चीज़ की डीप नॉलेज ज़रूर होगी। इनका सूर्य का पर्वत अच्छे से डेवलप है, लेकिन थोड़ा सा दबाव लिए हुए है। उस पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा है और चंद्र के पर्वत से भी एक रेखा आते हुए इस तरह से गैप के साथ यहाँ पर सूर्य पर्वत पर आकर फिर इस ओर मुड़ चुकी है, बुध के क्षेत्र की तरफ। इस तरह ये स्टार्ट जो है चंद्र के क्षेत्र से हो रही है, फिर वो डिम हो रही है। तो जब भी ऐसी रेखा होती है तो इंसान को ननिहाल से भी धन लाभ के योग बनते हैं। जब भी इनका विवाह होगा तो इनका विशेष जो लक है वो जागृत होगा। विदेशों से भी धन लाभ के योग ऐसे व्यक्ति को बनते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो घूम फिर कर धन कमाते हैं, ऐसा योग भी ये रेखा देती है। सूर्य की रेखा मौजूद है तो इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इनको सरकारी नौकरी का टाइम पीरियड जो है वो 2 से 2.5 साल के अंदर इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके बाद उसका योग जो है वो कम हो जाता है। और ये रेलवे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रेलवे भी जो है घूम फिर कर ही पैसा कमाने वाली नौकरी हो सकती है। तो ये इनके लिए सूटेबल हो सकता है, क्योंकि चंद्र से रेखा जो है वह सूर्य के पर्वत पर जा रही है और फिर बुध के पर्वत की ओर मुड़ी हुई है, तो वहाँ से इनको धन लाभ भी होगा। पैतृक संपत्ति के योग भी ये रेखा निर्मित कर रही है। इनके अंदर कोई ना कोई स्किल भी होगी, या कोई कला या संगीत या पेंटिंग आदि का इनको शौक़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत ही डीप और डार्क है, अच्छे से डेवलप है। और ये जो एंगल है यहाँ पर निकला हुआ, तो हो सकता है इनको पेंटिंग का शौक़ हो। इसके बाद बात करें इनके बुध के पर्वत की, तो बुध का पर्वत भी ठीक ठाक से स्पेस ले रहा है। इनकी जो हर्ट लाइन है इस तरह चलते हुए गुरु पर्वत की ओर जा रही है, हल्की सी शाखा निकली हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने रिश्तों में ईमानदार होते हैं और अच्छे से रिश्ते निभाते हैं। काफ़ी डीप और डार्क इनकी हर्ट लाइन है। इनकी सभी लाइंस वैसे तो डीप और डार्क हैं। जब भी डीप और डार्क लाइन होती हैं तो इंसान के पास सारी बेसिक नीड्स जो होती हैं इंसान की पूरी हो जाती हैं। बात करें इनकी लाइफ लाइन की, तो यहाँ पर ऐसे स्टार्ट होते हुए इस तरह जा रही है। एक शाखा केतु के पर्वत पर जा रही है और मुड़ रही है। इधर से भी एक शाखा निकलकर चंद्र के पर्वत पर जा रही है। तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया घूम फिर कर धन कमाने वाले हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ये अप डाउन करें, लेकिन वापस ये घर वापस आ जाएंगे। विदेश में जाएंगे भी तो वापस अपने देश में आ जाएंगे। विदेश से हमारा जो तात्पर्य होता है वो यही होता है कि अपने जन्म स्थान से दूर ये
रहने का इनका योग हो सकता है, लेकिन ये घर वापस लौट के आ जाएंगे क्योंकि लाइफलाइन जो है ऐसे कवर कर रही है शुक्र के पर्वत को। तो ये घर परिवार का एरिया होता है, तो वापस रिटर्न हो जाएंगे, ऐसा ये योग शो कर रहा है। इनकी जो माइंड लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप और डार्क है, इस ओर मुड़ी हुई है। तो ये जलीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर घूमना फिरना इनको पसंद होगा, इस तरह का योग है। और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। इनकी जो लक लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से यहाँ पर लाइफ लाइन को टच कर किया और बाद में फिर से लाइफ लाइन से निकलकर शनि के पर्वत पर पहुँच गई है। तो इनका जो भाग्योदय है ये 16 की उम्र के बाद इनका भाग्योदय हुआ होगा, और फिर से इनका भाग्योदय जो है वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि 36 की उम्र के आसपास फिर से कुछ ना कुछ अचानक से इनके लिए कुछ भाग्योदय के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 3 लाइंस निकल रही हैं और ऐसे सूर्य की रेखा इसमें मैच हो रही है। तो ये टाइम पीरियड इनका 35 के आसपास है, 35-36 हो सकता है। इस समय में भी इनका अचानक से कोई इनको धन लाभ या प्रमोशन वगैरह इनकी हो सकती है। इनके जो सूर्य की रेखा है और बुध की रेखा है ये मिलकर मनी ट्रायंगल बना रहे हैं। जब भी इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता है तो इंसान के पास धन के साथ साथ नेम फेम के भी योग बनते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो लाखों में कमाते हैं, लेकिन इनको धन संचय करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका ये वाला जो यव चिन्ह है वो खुला हुआ है। इधर भी हल्का हल्का गैप है, तो खर्चों पर इनको नियंत्रण करना चाहिए। धन का योग तो इनको पूर्ण रूप से बना हुआ है, नेम फेम के साथ बना हुआ है। ये राजनीति में भी जा सकते हैं कि उनकी ये उंगली भी लंबी है और ये वाला पर्वत भी बहुत अच्छे से डेवलप है। इनके हाथ में जो मंगल का पर्वत है, अंदरूनी मंगल का, वो बहुत अधिक उभार लिए हुए है और बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। और इस पर आप देखेंगे एक रेखा है जो मंगल के पर्वत को और शुक्र के पर्वत को बांट रही है। ये वैसे तो संपत्ति की रेखा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये रेखा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करवाती है, इंसान को जल्दी से सफल नहीं होने देती। जब भी कुंडली में नीच का मंगल होता है, अक्सर नीच का मंगल होता है या मंगल नेगेटिव होता है, तब ऐसी रेखा जो है इंसान के हाथ में दिखाई पड़ती है। तो इनको मंगल के उपाय ज़रूर करने चाहिए। जब भी इनको मंगल की दशा लगेगी या मंगल का अंतरा आएगा दशा में, तब इनको सावधान रहना होगा। इनको लोगों को साफ साफ मुंह पर बोलने से बचना चाहिए, और मंगलवार के दिन इनको लेन देन भी पैसे का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रेखाएं हैं कट कर रही हैं लाइफलाइन को। तो ऐसे व्यक्ति को पेट में गैस की या फिर अपच की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा खून में कोई ना कोई इन्फेक्शन भी देखने को मिलती है अक्सर। इस तरह का ये मंगल इनका योग बना रहा है। इसके लिए भी इनको हमने उपाय बताए हैं, वो इनको ज़रूर करने चाहिए। मंगल और शनि के उपाय इनको बताए गए हैं, वो इनको ज़रूर करने हैं, ताकि इनको सफलता में कोई रुकावट ना आए। इनका बाहरी मंगल भी अच्छे से डेवलप है, तो मानसिक शक्ति इनके अंदर काफ़ी अच्छी है। चंद्र का पर्वत भी इनका बढ़िया है, उस पर आप देख रहे हैं ऐसे लाइन है जो मैंने पहले ही समझाया है। तो ये सहयोग की रेखा है, ऑपोजिट से सहयोग दिलाती है, और बाहरी दुनिया से सहयोग दिलाती है, ननिहाल पक्ष से दिलाती है। इस तरह का ये योग निर्मित करती है, विदेशों से धन दिलाती है। ये सब इनके साथ इनको ये एक्स्ट्रा लक प्रदान कर रही है। इनका जो शुक्र का पर्वत है वो भी अच्छी स्पेस ले रहा है, लेकिन उस पर ज़्यादा कोई खड़ी रेखाएं नहीं हैं, तो अपॉर्चुनिटी की रेखाएं अभी मौजूद नहीं हैं हाथ पर।
बाकी ये काफ़ी ज़्यादा लकी हैंड है। इनको एक सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि मंगल बहुत डेवलप है और उंगलियां छोटी हैं, तो गुस्से में कोई भी अचानक से फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। इनको सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए। गुस्से में तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। इनकी जो लाइफ लाइन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये अच्छी होनी शुरू हो गई है। वैसे भी आपने देखा यहाँ से एक लाइन निकलकर ऐसे लाइफ लाइन को टच की थी, तो ये लक की लाइन थी। तो 16 के आसपास इनको कुछ अच्छा जीवन स्तर मिला होगा पहले के मुकाबले। उसके बाद फिर से ये लाइन और डीप हो रही है। ये 30 के आसपास ही इनकी लाइन काफ़ी ज़्यादा डीप हो रही है। ये देखिए अब भी यहाँ पहले थोड़ी फेड है और बाद में दोनों में फ़र्क देखिए और डार्क हो रही है। तो और इनको अचीवमेंट्स होंगी 30 के आसपास। इनको नौकरी मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इनको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। और एक मंगल की रेखा निकलकर ऐसे गई और यहीं से फिर लक लाइन निकल रही है, जिससे कि एक ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल नहीं, सॉरी, एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। जब भी लाइफ लाइन पर ट्रायंगल का निर्माण होता है तो इंसान जो है वो कोई संपत्ति खरीदता है, उसकी संपत्ति होती है उसके नाम पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मनी ट्रायंगल नहीं, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो काफ़ी अधिक मात्रा में ये कोई ज़मीन या कुछ ना कुछ अचल संपत्ति खरीदेंगे। और इनको यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि गजलक्ष्मी योग इनके हाथ पर बना हुआ है। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी इनकम लाखों में होती है। 50 के आसपास इनके खुद के एफर्ट से कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगी। यहाँ से फिर से लक लाइन निकली है ना, तो 50 के आसपास कुछ ऐसा इन योग आएगा कि इनकी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ तक आते आते जितने भी इनके डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। लेकिन इनको मंगल और शनि के उपाय ज़रूर जारी रखने हैं। ये थी इस हाथ के विषय में जानकारी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो को लाइक करते और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।